हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमारा जो आज का मोटिव है दैट इज व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12। हमारे पास हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के काफ़ी बारी फ़ोन आते हैं, काफ़ी बारी बच्चे मिलने आते हैं, सर आप बताओ इनके छोटे बहन भाइयों को हम क्या करवाएं। अभी बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12th के बाद इनको क्या करवाया जाए। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं। आजकल स्कूल्स में क्या है, जब भी स्कूल में आप कोई भी कैरियर काउंसलिंग में जाएंगे तो वो लोग आपको ये बताना शुरू कर देते हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप बीबीए में चले जाइए, आप बीसीए में चले जाइए, आप किसी और कोर्स में चले जाइए, क्योंकि सीए बहुत मुश्किल है। अगर आप सीए में जाएंगे आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किल है, रिजल्ट बहुत कम आता है। पता नहीं क्या क्या मार्केट में उन्होंने परसेप्शन बना रखी है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए सीए से ज़्यादा अच्छा कैरियर बिल्कुल भी नहीं है। वाई सीए इज बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर कोर्स। तो हम लोग आएंगे जी, देखो सीए में जाने के बेनिफिट्स क्या है। पहले मैं थोड़े से बेनिफिट आपको बता देता हूं। सबसे पहले दिस इज कैरियर ओरिएंटेड। आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा, समाज में देखा नहीं होगा कि किसी बच्चे ने सीए क्लियर की और उसके बाद आपको कैरियर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। दे ऑल गेट वेरी गुड जॉब्स, बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्टार्टअप हैं। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, इवन अगर कोई नया हॉस्पिटल भी खुलेगा, दे रिक्वायर वन चार्टर्ड अकाउंटेंट। दुनिया में मतलब कहा जाता है हमारा जो फाइनेंस है दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ऑल बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस होगा, किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री होगी, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। सीएस को ही सब कुछ मैनेज करना होता है। कंपनी कैसे स्टार्ट होगी, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट होगा, उसको रन किया कैसे जाएगा। तो कोई भी सीए एक बहुत अच्छे कैरियर में जा सकता है। दूसरी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूं सीए बेटर है। देखो कोई भी बच्चा, अगर मान लो आप सपोज बीबीए में जाते हो, मैं किसी भी कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी भी करिकुलम के अगेंस्ट नहीं हूं, जस्ट कंपेयर करने का हमारा एक फंडामेंटल राइट है। मान लो हम बीबीए में जाते हैं, पहली बात तो दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई कहते हैं जी हमारा ये क्राइटेरिया है, कोई कह रहा है हमारा ये क्राइटेरिया है। उसके बाद जब आप मार्केट में जाओगे, अपने फील्ड में जाओगे, फिर कंपैरिजन हो जाएगा। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आपका पैकेज डिफरेंट है, अगर आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया आपका पैकेज डिफरेंट है। मतलब हर चीज आपकी एक बिल्कुल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर रही है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्कूल से किया तो आपका पैकेज डिफरेंट होगा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से किया तो आपका पैकेज डिफरेंट होगा। दूसरी बात, जहां तक कॉस्ट की बात है, आप देख लीजिए जैसे ही आप बीबीए में जाएंगे, अगर आप बहुत ऑर्डिनरी में जाएंगे तो भी आपका लैक्स ऑफ रुपीज का एक्सपेंडिचर है, और अगर बहुत हाई फाई में जाएंगे तो वहां पे सब हॉस्टल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस, तो मिडिल क्लास आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने ऐसा सुना है, मेरे को जो फीडबैक मिली है कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं बीबीए करने में, और उसके बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। अब हम इतने फैक्टर को अपने सीए फील्ड से कंपेयर करते हैं। मान लो आप 12th क्लास में पढ़ते हो, जैसे आप 12th क्लास क्लियर करोगे, रादर आई शुड नॉट से क्लियर करोगे, जैसे ही आपके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे आप सीए ज्वाइन कर सकते हो।
आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोई कंपटीशन नहीं है। दिल्ली में अलग यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे में अलग यूनिवर्सिटी है, हमारा ऑल ओवर इंडिया का एक ही है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जहां तक आपका इंटरनल कंपटीशन की बात है वो यहां बिल्कुल नहीं है। आप बॉम्बे में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप इंटीरियर एरिया में रहते हैं, आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, सब के लिए बिल्कुल बराबर की अपॉर्चुनिटी है। आप ICAI ज्वाइन करते हैं, आप बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं और आपने ICAI ज्वाइन किया, चाहे कोई कॉस्मोपॉलिटन एरिया का है, चाहे कोई रिमोट एरिया का है, सब के लिए बिल्कुल बराबर चांस है। आपको बिल्कुल भी चॉइस करने की जरूरत नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा क्या करना है। दूसरी बात, जब हम कोस्ट की बात करते हैं तो आप देख लीजिए फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे CA के टोटल मिला के 3 लेवल हैं। सबसे पहला होता है CA फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है ये जस्ट लाइक हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट है और 12th लेवल का जो सिलेबस है वो सफिशिएंट है। हमारे 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, सब बच्चों ने 11th 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है। एक पेपर हमारा होता है लॉ का, बिल्कुल बेसिक लॉ होता है, बिजनेस लॉ क्या होता है। एक हमारा होता है जी मैथ्स का, वो भी बच्चों ने 12th में 11th में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है। और एक हमारा पेपर होता है जी इकोनॉमिक्स का। मैक्सिमम लोगों के 12th में इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे अच्छे नंबर होते हैं। इन 4 पेपर्स को जस्ट आपने क्लियर करना होता है, दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट CA फाउंडेशन। इसके बाद आप जाते हो इंटर में। मैं आपको एक रूट भी बताता हूं। और इंटर में हमारे 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 एग्जाम है, ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट है। इसके बाद आप जाते हो जी फाइनल में। फाइनल में भी 4 पेपर हैं, ग्रुप 1 के 4, ग्रुप 2 के 4, टोटल 8 पेपर है। टोटल मिला के 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो ये हमारा हो गया जी हर चीज में 4 पेपर है। 8 दूनी 16, 4 20 एग्जाम पेपर आपने क्लियर करने हैं और सारे सब्जेक्ट आपके कॉमर्स से रिलेटेड है। अब देखो हम एक प्रोसेस की बात करते हैं, फिर मैं कॉस्ट पे आऊंगा। मान लीजिए कोई बच्चा 2022 अप्रैल जब आपका एग्जाम हो चुका होगा CBSE का, आप मान लीजिए CA फाउंडेशन में आते हैं, यू विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम इन द मंथ ऑफ नवंबर 22। और नवंबर 22 का जो रिजल्ट होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से पहले पहले आ जाता है। हम कहते हैं जनवरी 23। जनवरी 23 में स्टूडेंट कैन गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड फॉर CA इंटर्न। अब वो चाहे तो दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ दे सकता है और 9 मंथ्स के बाद हम मानते हैं जी नवंबर 2023 में वो बच्चा इंटर का एग्जाम देगा, जिसका रिजल्ट अगेन आ जाएगा जी जनवरी 2024 में। जनवरी 2024 में अगर आप डिजर्विंग हैं, अगर आप लेबोरियस हैं, अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आपका CA इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा। और CA इंटरमीडिएट क्लियर होने का मतलब क्या है? यू कैन बी सेमी एम्प्लॉयड। सेमी एम्प्लॉयड क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि ICAI कहता है आपको आर्टिकलशिप करनी है। आर्टिकलशिप का मतलब है 3 साल तक आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं आर्टिकलशिप। सॉरी, आपको किसी भी प्रैक्टिसाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 3 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको काम सीखना पड़ेगा। कंपनी लॉ का काम होगा, इनकम टैक्स का काम होगा,
ऑडिट का काम होगा, अकाउंट्स का काम होगा। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज डे बाय डे बढ़ेगी और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और ड्यूरिंग दिस आर्टिकलशिप आपको ICAI रिकमेंड करता है, आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा और आप अपनी पॉकेट मनी वहां से क्लियर कर सकते हैं। अब आप देखिए अप्रैल 2022 से लेके और जनवरी 2024 तक मेरे ख्याल टोटल मिला के 2 साल भी पूरे नहीं होते हैं। 2 साल से पहले पहले आपको अपना ट्रैक मिल जाएगा, आपको कुछ थोड़ी बहुत स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप 3 साल बाद आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे you will be eligible for CA final. Again you can go for both the groups in one go. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नेचुरली आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 2022, मैं दोबारा से बोलता हूं, अप्रैल में आपने 12th का एग्जाम दिया, 2023 नवंबर में आपने CA इंटर का एग्जाम दिया और 3 साल का मतलब है 2026 नवंबर में आप फाइनल का एग्जाम देंगे और जनवरी 2027 में यू विल बिकम कंप्लीट CA। अब देखो मार्केट में जो जो मिसकंसेप्शन है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, CA नहीं कर पाते। मुझे समझ नहीं आता लोग अच्छे अच्छे बच्चों को क्यों मिसगाइड करते हैं। तो हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि CA से बेटर प्रोफेशन कोई भी नहीं है, यू गो फॉर CA। और हम आपकी क्या क्या हेल्प करते हैं उसमें, उस पॉइंट पे आने से पहले मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले कैरियर ओरिएंटेड है। मैंने आपको अभी बताया कितनी जल्दी आपका कैरियर स्टार्ट हो जाएगा, कितनी जल्दी आप लोग मार्केट में प्लेस हो पाएंगे। लो कॉस्ट। अब आप कॉस्ट की बात देखो, पूरा का पूरा फाउंडेशन से लेके और फाइनल तक, CA फाउंडेशन से लेके CA फाइनल तक टोटल मिला के आपको 50,000 रुपए की फीस ICAI में जमा करनी पड़ती है और वो भी एक साथ नहीं देनी है। कभी 9,000, कभी 11,000, कभी 20,000, कभी 10,000, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम फाइनल तक आपको 50,000 रुपीज की फीस पे करनी है। जबकि अगर आप किसी और प्रोफेशन में जाते हैं, आपको पहले से ही मालूम है लैक्स ऑफ रुपीस का बजट है। तो जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत परेशान होते हैं। तो नंबर 1 कैरियर ओरिएंटेड है, आपका कैरियर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। नंबर 2 लो कॉस्ट, लो एक्सपेंसेस। आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल ICAI से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा और ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है। CA इंस्टीट्यूट बीच बीच में क्लासेस अरेंज करती है, कोई भी बच्चा जाना चाहे तो कर सकता है। कोई प्राइवेट कोचिंग लेना चाहे प्राइवेट कोचिंग में भी जा सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन बहुत ही लो कॉस्ट का कोर्स है। नंबर 3 केवल एंड केवल ICAI एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, ना तो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन है, भाई कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे किसी को प्रेफरेंस मिलेगी, किसी को नहीं प्रेफरेंस मिलेगी। प्योरली मेरिटोरियस ग्राउंड। अगर आप डिजर्विंग हैं, अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप आ जाइए और किसी भी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं है। तीसरी बात, बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में इक्वली एक्सेप्टेड है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया के हैं, चाहे आप साउथ इंडिया के हैं, चाहे आप रूरल एरिया के हैं, चाहे आप कॉस्मोपॉलिटन एरिया के हैं, सब के लिए बिल्कुल बराबर की अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर इंडिया में इट इज एक्सेप्टेबल। नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया, अगर आप ग्लोबली बात करेंगे
तो सीए की डिग्री इट इज एक्सेप्टेड, इट इज वैलिड, इट इज अप्रूव्ड ग्लोबली। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाएंगे और अगर आप बोलते हैं कि मैंने ICAI से डिग्री ले रखी है, मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आपका वीजा भी बहुत जल्दी लगता है और आपको बाहर की कंट्रीज में प्लेसमेंट भी बहुत जल्दी मिलती है। आप इसको किसी भी चीज से कंपेयर करना चाहेंगे, मैंने बोला करियर को कंपेयर कर लीजिए। अगर आपने कोई और कोर्स किया हुआ है या आपने सीए की हुई है, नेचुरली सीए ज्यादा करियर ओरिएंटेड है। नंबर 2, आप देख लीजिए कोर्स के मामले में बाकी जगह पे कितनी कितनी फीस लगती है और हमारे यहाँ पे कितनी कम फीस है। हाईएस्ट डिग्री इन कॉमर्स एजुकेशन, कॉमर्स के फील्ड में सीए से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। अब काफी बच्चे ये पूछते हैं कि क्या मैं सीएस भी कर सकता हूं, क्या मैं सीएमए भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीए विल रिमेन हाईएस्ट डिग्री इन द इंडस्ट्री। ये मैंने आपको बोल ही दिया, कोई बैरियर नहीं है कि आपके 12th में कितने नंबर थे। इवन हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि अगर मान लो आपके 12th में बहुत कम नंबर है किसी वजह से, तो देयर इज नो बार कि आप सीए में नहीं जा सकते, आप सीए में जा सकते हो। आप बड़ी लगन से, बड़ी डेडिकेशन से फर्दर स्टडी करो और आराम से यू विल बिकम सीए। और ये भी मैंने आपको बताया जी, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर आप ग्लोबली भी कहीं जाना चाहें तो सीए की डिग्री हमारी हर जगह पे वैलिड है। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, एवरीवेयर यू विल सी इंडियन सीएज आर गेटिंग मोर एंड मोर सैलरी। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं जी कि इसको कौन सी स्टेज पे ज्वाइन करना चाहिए। देखो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा 12th का, जिस दिन भी आपका लास्ट एग्जाम होगा, 2, 4, 5 दिन रेस्ट करने के बाद, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे सीए में जाना है, आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा एड्रेस सबको मालूम है, MKG CA एजुकेशन, और आपको साइट भी मिल जाएगी। हम आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, यू विल सी एवरीथिंग। दूसरी बात यह कि काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि मैं एग्ज़ाम की वेट भी क्यों करूं, तो हमारे यहाँ पे ऑलवेज यू विल सी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव। अगर आप गूगल ड्राइव से पढ़ना चाहते हैं, आप कभी भी फाउंडेशन की क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। वो क्लासेज मेरे ख्याल हम लोग अकेले ऐसे हैं जो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी देते हैं। 1 साल तक आप कभी भी क्लासेस देख सकते हैं और आपकी ये क्लासेस 12th के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगी, प्लस सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी आप देंगे। तो जिन बच्चों को लगता है कि एग्जाम से पहले भी क्या हम क्लासेस ले सकते हैं, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन। नहीं तो जैसे ही आपका 12th का एग्जाम होगा, आप लोग सीए फील्ड के लिए जा सकते हैं। तो हम लोगों का यही पर्पज है कि अगर आपको अच्छे कैरियर में जाना है, अगर आपको बहुत ही अच्छा ब्राइट कैरियर बनाना है, बेटर यू गो फॉर सीए, क्योंकि सीए से बड़ी डिग्री कॉमर्स में कोई भी नहीं है। तो मैं अपनी इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ अपने इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू, टेक केयर।